दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। ताइवान से टेंशन के बीच ड्रैगन के लगातार एक के बाद युद्ध अभ्यास की तस्वीरें सामने आ रही है। अब सागर में, यानी कि अब जो जानकारी मिल रही है, अरब सागर में एक साथ 3 युद्ध अभ्यास हो रहे हैं। सबसे पहले ताइवान सीमा पर चौतरफा, ये मैं आपको ग्रुप के जरिए समझाती हूँ कि किस तरह से पूरा युद्ध अभ्यास चल रहा है। सीमा पर चौतरफा, मुझे इस तरफ आना पड़ेगा ताकि आपको पूरी डिटेलिंग इस पूरे घटना की मिल पड़े, कहां कहां ड्रैगन का युद्ध अभ्यास चल रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ताइवान सीमा पर चौतरफा युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसमें ताइवान में देखिए आप, हम यहाँ पर ये वो हिस्सा है ताइवान जहां पर ये कहा जा रहा है कि इसके समुद्री इलाकों में ड्रिल कर रहा है चीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडियन लाइन जो है उसके बेहद करीब ड्रिल करने की जानकारी चीन की तरफ से सामने आई है। वहीं ये जो पीला सागर का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर भी युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, यानी ड्रिल किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और चीन के बीच फैला जो पीला सागर है, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये पूरा बड़ा हिस्सा है, यहाँ पर चीन की तरफ से ड्रिल की जा रही है। इन सब के अलावा 15 अगस्त तक कहा जा रहा है कि पूरी जो ड्रिल है ये चलेगी। वहीं तीसरा जो युद्ध अभ्यास है वो ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, इस वक्त ऊपर युद्ध अभ्यास चल रहा है बोआई सागर में। यहाँ पर भी चीन जो है वो इस वक्त युद्ध अभ्यास कर रहा है। और ये जो बोआई सागर की तरफ जो आप कहा जा रहा है कि वहां पर वो युद्ध अभ्यास कर रहा है, वो बीजिंग के बेहद करीब बताया जा रहा है। इधर ताइवान को कम आंकना, ये भी आपको बता दें कि ड्रैगन के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्यों, इसको भी बताते हैं। क्योंकि ताइवान के पास आधुनिक वायुसेना का बेड़ा है जो चीन के छक्के छुड़ा सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसकी साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत का बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर्स से आधुनिक हैं। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FC-K चिंगको लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FC-K 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे, और ऐसा पार्कुपाइन स्ट्रेटेजी से मुमकिन है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा बड़ा नाम है M1A1 एम्बरम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है हॉवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है।
और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुपकर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या उसे ऐसे हथियार दे दिए जाएं जिससे वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को लहूलुहान कर सके। चीन अपने ड्रिल के जरिए ताइवान पर प्रेशर बनाना चाह रहा है। जो मेरे पीछे इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रेशर बनाने की ही टैक्टिक्स है। कभी लड़ाकू विमानों के जरिए, ये देखिए इस वक्त जिस तरह से लड़ाकू विमानों को उतार दिया है चीन ने, लड़ाकू विमानों के जरिए, वो युद्धपोत के जरिए, हर कोशिश बस ये है कि ताइवान को समझाया जाए दिस वे और दैट वे। यानी चाहे तो आप बात से समझ लीजिए या फिर युद्ध की तैयारियां देखकर समझ लीजिए। चीन अपने इस ड्रिल में, ये जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये YU-20 का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिसके जरिए लड़ाकू विमानों में तेल डाले जाते हैं और जिसे ताइवान आइलैंड के करीब उड़ाया गया है। इसका वीडियो जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीनी सेना की ओर से जारी किया गया है, जिसमें साफ संकेत है कि आप बात नहीं मानेंगे तो फिर देखिए हमारे पास ये तैयारी है पूरी। इधर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन लगातार सख्त कार्रवाई करने पर आमादा है, धमकियां दे रहा है, ताइवान के करीब ही युद्ध का अभ्यास भी कर रहा है। चीन के सख्त रवैये से ताइवान के बाद सबसे ज्यादा परेशान जापान है, क्योंकि चीन की धमकी की वजह से उसके सामने भी सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है। चीन के रुख से बड़ी जापान की चिंता, जापान में बड़ा सुरक्षा का खतरा। चीन के आक्रामक रुख के बाद ताइवान ने भी युद्ध की तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच बढ़ रही तल्खी का असर सबसे ज्यादा जापान पर पड़ रहा है। जापान को डर है कि चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव से उनके इलाके में सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है, और यही वजह है कि जापान भी अब अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने पर विचार कर सकता है। खासकर जापानी मीडिया में इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान का क्या रुख होगा। जापान में गिरी थी चीन की मिसाइलें, चीन के युद्ध अभ्यास से बड़ी मुश्किल। ताइवान से जारी तनाव के बीच चीन जिस इलाके में युद्ध का अभ्यास कर रहा है, वो न सिर्फ ताइवान के बिल्कुल पास है, बल्कि जापान के कई द्वीप भी इस इलाके में है। चीन का एक द्वीप तो ताइवान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ दिन पहले चीन ने जो बैलिस्टिक मिसाइल है ताकि वो जापान के ही एक इलाके में गिरने का दावा किया गया था, और इसके तुरंत बाद जापान ने इस युद्ध अभ्यास को रोकने की भी मांग की थी। लेकिन चीन अपने रुख से टस से मस नहीं हुआ और उसने अपना युद्ध अभ्यास जारी रखा, जिसके बाद जापान की चिंता और बढ़ गई। रक्षा बजट पर गंभीरता से होगा विचार। क्या सैन्य निर्माण का समर्थन करेगा जापान? चीन के हमलावर रवैये के बाद जापान में इन मुद्दों पर चर्चा तेज होने लगी है कि जापान अपनी रक्षा बजट पर गंभीरता से ध्यान दे। जापान की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा करते हुए वहां की मीडिया भी इन बातों पर जोर देने लगी है कि चीन के इस रुख के बाद वहां के लोग भी देश में सैन्य जरूरतों का समर्थन कर सकते हैं। दरअसल इस बदले हुए हालात में जापान में सुरक्षा के लिए उसका शांतिवादी संविधान ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, और दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद अमेरिका के कहने पर भी जापान ने यह शांतिवादी संविधान अपनाया था, और बदले में अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। इस संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत वो कभी भी किसी देश के साथ अपने विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। साथ ही वो न तो कोई सेना रख सकता है और न ही सेना से जुड़े सामान तैयार कर सकता है। ये वो तमाम बातें हैं जो जापान को मौजूदा वक्त में बहुत कुछ ऐसे रणनीतिक फैसले लेने से रोक रही है।